हेलो स्टूडेंट्स, स्पेशली बॉटनी मेजर स्टूडेंट्स। आई होप आपका पेपर वन अच्छे से गया होगा। आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम लोग पेपर टू के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाल ही में नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है एंड थैंक्स टू माय स्टूडेंट इप्सित, जिसने उसका वहाँ का नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन मेरे को सेंड किया है। अभी हम लोग पेपर टू एनालिटिकल टेक्निक के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी में कैसा क्वेश्चन आया था, ताकि जो यूनिवर्सिटी में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं या नहीं हुए हैं या फिर चल रहे हैं, उनका भी एक ठो अच्छे से लास्ट मिनट रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेजर पेपर टू बॉटनी का, उनका भी फुल मार्क 100, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर का। आगे देखते हैं, पहला आते हैं इनका पार्ट वन। पार्ट वन पे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दे रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी, राजेंद्र यूनिवर्सिटी, संबलपुर यूनिवर्सिटी ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। एक क्वेश्चन, डैश इज अ मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब लाइट एंड देन री एमिट इट एज डिफरेंट कलर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पहले आप लोग पॉज करके खुद सोचिए, उसके बाद मेरा आंसर से टैली कीजिए। इसका आंसर होगा फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल, या फिर इसको फ्लोरोफोर भी बोला जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अबेस फार्मूला, पॉपुलर फार्मूला अबेस फार्मूला अगर आपने माइक्रोस्कोपी पढ़ा है तो इसका अबेस फार्मूला का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? टू कैलकुलेट रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी वाले भी जितने मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो सब भी इसका आंसर अपना चेक कर ले, कहाँ पे वो सही हुआ है, कहाँ पे गलती हुआ है। नेक्स्ट सी का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 10x रहता है आईपीस, 4x दिया गया ऑब्जेक्टिव लेंस, देन इट विल प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन। इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एम इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई। तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे 10 × 4 40x होगा इसका आंसर, जूमिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। डी, एच डी एस। एच डी एस स्टैंड्स फॉर, बहुत ही पॉपुलर फुल फॉर्म है एच डी एस, सल्फर डोडेसाइल सल्फेट, सॉरी सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। नेक्स्ट ई पे चलते हैं। डैश इज ए फ्लोरोसेंट डाई यूज टू स्टैन डीएनए। डीएनए स्टैन करने के लिए कौन सा फ्लोरोसेंट डाई का इस्तेमाल हमने किया था? इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने इसको पढ़ा था, ये है ई टी बी आर, हमने पॉपुलरली देखा था ई टी बी आर, या फिर इथिडियम ब्रोमाइड भी इसको लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इथिडियम, इथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट एफ पे चलते हैं। सेपरेशन ऑफ पार्टिकल इन आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। ईस्ट बेसन आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन जहाँ पे लगे उसका मतलब ही होता है डेंसिटी। तो आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में किसके हिसाब से सेपरेट होता है? डेंसिटी के प्रॉपर्टी के हिसाब से वो सेपरेट करता है। नेक्स्ट जी पे जाएंगे। जी का आंसर, द मैक्सिमम आरपीएम ऑफ द स्टैंडर्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। मैक्सिमम आरपीएम, आरपीएम के बारे में पूछा है। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ये मेरे को ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, छोड़ो। इसका जो मैक्सिमम आरपीएम रहता है ये जनरली 1 लाख रहता है। ओके, 1 लाख आरपीएम। देन एच, इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चन पॉज करके पहले एक बार आप रिवाइज कर लो, आंसर खुद का देखो, उसके बाद मेरा के साथ टैली करो। इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी द एलिमेंट टू बी एनालाइज इज टाइपिकली इंट्रोड्यूस इन द व्हिच फॉर्म। तो ये तो आपका एटॉमिक अब्जॉर्प्शन बहुत ही डीप क्वेश्चन आया है इनका यूनिवर्सिटी में। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से फॉर्म में रखा जाता है? कौन से फॉर्म में रखा जाता है? जनरली लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। ओके, एच का आंसर लिक्विड होगा। देन आई, इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर द सैंपल इज बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच गैस। बॉम्ब कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में इसका पूरा प्योर ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। आई का आंसर ऑक्सीजन होगा। देन जे, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूजेस द लाइट वेवलेंथ रेंज डैश। इसका वेवलेंथ का रेंज पूछा है। इसका वेवलेंथ का रेंज होगा जनरली 700 नैनोमीटर टू आपका जनरली 15,000 नैनोमीटर होता है। या फिर इसका अगर कोई आंसर दे रहा है तो 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स रिवाइज हो गया एक बार अच्छे से। इसके बाद देखिए इनका पार्ट टू। इनका पार्ट टू का क्वेश्चन भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 50 मार्क 50 वर्ड्स के अंदर देना है। 2 मार्क वाले नोट क्वेश्चन, आंसर ऑल, इसमें आपको कोई भी नहीं मिलेगा ऑप्शन। नेगेटिव स्टैंडिंग बहुत ही पॉपुलर, क्रायो फिक्सेशन गारंटेड आपका क्वेश्चन आएगा कोई भी सेमेस्टर हो। सेडवर्क्स यूनिट, एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम, एचपीएलसी, एचपीएलसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो इसको छोड़ के क्वेश्चन नहीं होता। देन आता है इनका पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में देखिए इनका आसान कर दिया, 150 वर्ड के अंदर रहेगा। जनरली इसके बाद ऊपर जाएंगे सिलेबस के हिसाब से तो 250 था, तो 150 के अंदर लिखना है 5 मार्क वाले। तो यहाँ पे आपको NE8 का ऑप्शन मिलेगा। एक्सप्लेन शैडो कास्टिंग, डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोपी, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है आपका। देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए, इसी को ही आप लोग रिवाइज कर दीजिए। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ भी हो, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर इनका क्वेश्चन आया है।
व्हाट इज़ क्लोरोफिल इन फ्लोरोसेंस मेजर। नेक्स्ट इनका पार्ट 4 आ गया। पार्ट 4 में देखिए इनका 500 वर्ड के बीच में रहेगा आंसर। 8 × 4 8 मार्क वाला क्वेश्चन है। वर्किंग प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, पॉलीएक्रिलेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा रहता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, तो इसको देख लो। आई होप कि आपका भी ये सब क्वेश्चन ही रिपीट हो जाएगा। तो हमने नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन डिस्कशन किया, और जिन यूनिवर्सिटी में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप अगर हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर एवरीवन। अगर आपको कोई और पेपर का भी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू एवरीवन एंड टाटा बाय बाय।